भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय या फिर आत्मा कहा? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? अभी अभी मैंने बताया भी था इसका आंसर। आंसर क्या है? अनुच्छेद 32। तो आंसर क्या होगा इसका? डी। सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है? तो बताइए सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है? तो फ्रेंड इसका अर्थ हो जाएगा जाति, नस्ल, रंग और लिंग आधारित सभी प्रकार का भेदभाव दूर होना चाहिए। तो आंसर क्या हो गया? सी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान सभा के किस वर्ष में कामकाज प्रारंभ किया गया? तो कब किया गया ये? 1946 में। आंसर क्या होगा? बी। संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो पहली बैठक कब हुई बताइए? तो ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। आंसर क्या होगा? डी। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये कौन थे? ये थे भीमराव अंबेडकर। आंसर क्या हो गया? ए। एकात्मक सरकार में समस्त ताकत किसके हाथ में होती है? तो ये किसके हाथ में होती है बताइए? ये होती है केंद्रीय सरकार यानी केंद्र सरकार के हाथों में। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा आयरलैंड। आंसर क्या होगा? सी। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस संविधान से ली गई है? तो किस संविधान से ली गई है बताइए? तो फ्रेंड ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। आंसर क्या होगा? डी। प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में होती है? बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आएगा जनता। आंसर क्या होगा? डी। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली इसलिए है क्योंकि, तो बताइए इनमें से सही कौन सा है? तो फ्रेंड सही हो जाएगा लोकसभा में मंत्री परिषद उत्तरदायी है। निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो बताइए इनमें से कौन सा आंसर सही है? तो आंसर आ जाएगा सरकार का आध्यात्मिक रूप। आंसर क्या हो गया? सी। भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा प्रतिनिधियों का। निम्न में से कौन सा देश आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश था? तो इसका आंसर बताइए क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा अमेरिका। आंसर क्या हो गया? सी। संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को चुना गया था क्योंकि कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था। तो आंसर क्या हो गया? सी। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है बताइए? तो ये तो सबको पता होगा। आंसर क्या आएगा? बी आर अम्बेडकर। तो क्या होगा आंसर? बी। भारतीय संविधान कब अस्तित्व में आया? तो इसका आंसर बताइए क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। भारत का संविधान अपना प्राधिकरण किससे प्राप्त करता है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो आंसर आ जाएगा भारत की जनता से। आंसर सी। भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो ये किस देश से लिया गया है बताइए? ये लिया गया है यूएसए से। आंसर क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन है संविधान की उद्देशिका में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किसके द्वारा जोड़े गए? तो ये किसके द्वारा जोड़े गए? तो फ्रेंड ये जोड़े गए 44वें संशोधन के द्वारा। आंसर क्या होगा? डी। तो फ्रेंड हमारा अगला क्वेश्चन है सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश से ली गई है? मतलब किस देश की देन है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा इंग्लैंड। आंसर क्या होगा? ए। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामकरण का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका आंसर बताइए क्या आएगा? तो आंसर आ जाएगा आयरलैंड। आंसर क्या होगा? बी। भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना किसने की? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा सी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। अगला क्वेश्चन है संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा जवाहरलाल नेहरू। आंसर क्या होगा? ए। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में दे उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है? तो आंसर क्या आएगा इसका? आंसर हो जाएगा डी, केटी शाह। अगला क्वेश्चन है भारत में कैबिनेट मिशन किस लिए भेजा गया था? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा?
तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा बी, शक्ति के अंतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो ये किसके कहने पे बनाई गई थी बताइए? तो ये बनाई गई थी कैबिनेट मिशन की। आंसर क्या होगा? डी। हमारे संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा कहाँ के संविधान से ली गई है? तो ये कहाँ से ली गई है? तो फ्रेंड ये ली गई है आयरलैंड से। आंसर क्या होगा? डी। अगला क्वेश्चन है, हमारे संविधान की प्रस्तावना में कोई उल्लेख नहीं है। तो ये किसका नहीं है? ये है वयस्क मताधिकार का। आंसर क्या होगा? डी। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई। तो ये कहाँ से अपनाई गई है? तो फ्रेंड ये अपनाई गई है इंग्लैंड से। आंसर क्या होगा? ए। भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? ये करता है राज्य संघ के रूप में। आंसर क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली है? तो ये कहाँ से ली है? ये ली है कनाडा से। आंसर क्या होगा? बी। संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया? तो इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा 24 जनवरी 1950 को। आंसर क्या होगा? सी। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो आंसर आ जाएगा 1920। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो आंसर आ जाएगा बी, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्य हैं। राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ है, तो इसका अर्थ क्या है? लोगों की मुक्ति, राजनीतिक गतिविधियां। आंसर क्या होगा? बी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा संघीय। आंसर क्या होगा? डी। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? तो ये कितनी भाषाएं शामिल हैं बताइए? ये है 22, जिसमें से इंग्लिश नहीं है। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो ये कितने हैं? 395। संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो आंसर आ जाएगा डी, सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य। भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो आंसर आ जाएगा 26 जनवरी 1950 को।